तो वापस रेडिएंट वर्ल्ड में दिस उज्जवल चौहान के द रेडिएंट। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सीक्रेट सोसाइटीज। यस दोस्तों, हम आज सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बात करने वाले हैं और मैंने अपना अभी फेस रिवील इसलिए नहीं करा है क्योंकि सोचा थोड़ा सा सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा खुद भी सीक्रेट हुआ जाए। खैर, कमिंग टू द मेन टॉपिक, आज हम सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इंडिया के पास भी कभी कोई सीक्रेट सोसाइटी थी। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको आज बता देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ। पुराने जमाने में सीक्रेट सोसाइटीज एक महाराजा या एक राजा बनाता था अपने राज्य की प्रोटेक्शन के लिए। ये इसका पहला रीजन है। और दूसरा रीजन, एक सीक्रेट सोसाइटी एक रिलीजियस ग्रुप बनाता था अपने रिलीजन को आगे प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसका रिलीजन आगे ज्यादा प्रिजर्व हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल इल्यूमिनाटी को तो आप जानते ही होंगे। और हाँ, ऐसी ही कुछ रिलीजन बेस्ड ही कुछ सीक्रेट सोसाइटीज भी है दुनिया में। आज अभी हम इस वीडियो में सीक्रेट सोसाइटीज जो इंडिया में बेस्ड थी उनके बारे में बात करेंगे। आप ग्रेट एम्परर अशोक को तो जानते ही होंगे, जो जिन्होंने इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट में कब्जा करा हुआ था और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर है इंडियन हिस्ट्री में। तो आप जान के शायद शॉक हो गए कि इनके पास भी एक सीक्रेट सोसाइटी थी। इनकी सोसाइटी में कम से कम 9 लोग थे और इन 9 लोगों को इन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि इन्हें अपने राज्य की कुछ चिंता होती थी कि अगर दुश्मन के हाथों इनके राज्य की कुछ सीक्रेट्स लग गए तो हो सकता था कि इनके राज्य खतरे में आ जाए। इसलिए इन्होंने 9 लोगों को चुना पूरी दुनिया में सफर करने के लिए। और पूरी दुनिया में जो जो भी वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह, चाहे वो रिलीजन के ऊपर हो या फिर कल्चर्स के ऊपर हो या लैंग्वेजेस के ऊपर हो, वो अपनी किताबों में लिखे। यस, उन्होंने कम से कम 9 लोगों को ये काम दिया था और वो पूरे वर्ल्ड वाइड वो लोग घूमे हैं। आज के ज़माने में वैसे तो कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या ये 9 लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चीज़ पे 2 थ्योरीज आती है। पहली थ्योरी ये कहती है कि जब 9 लोगों के रिटायरमेंट का समय आता होगा तो अपने जैसे एक जीनियस बंदे को अपनी किताब दे देते होंगे, ताकि वो आगे जाके वो उसमें किताबों में अपने ज्ञान वगैरह जो भी उसने दुनिया से वर्ल्ड वाइड लाया है वो उसमें लिख सके। और दूसरी थ्योरी थोड़ी सी अनबिलीवेबल है, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। दूसरी थ्योरी में बताया गया है कि हो सकता है कि उन 9 लोगों ने इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उन्होंने इमॉर्टैलिटी का भी कोई स्पेल सीख लिया। और जिन लोगों को इमॉर्टैलिटी का मतलब नहीं पता होगा, मैं उनको बता देता हूँ। इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है कि अमर हो जाना। यस, कि कभी मर ही नहीं सकते, जैसे हम मूवीज में देखते हैं। तो मेरे हिसाब से पहली वाली थ्योरी में ज्यादा दम है, क्योंकि ये दूसरी वाली कुछ ज्यादा ही रेलिवेंट हो गई है और नॉन वेरिएबल है, मतलब कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट तो यही है और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कब, कि इन 9 मैन के पास कौन कौन सी वो अलग किताबें थी कि जिनमें वो इन्होंने काम करा था। मतलब 9 मैंस को भी महाराज अशोका ने अलग अलग टॉपिक्स पे दिए थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड if you like the video, then please share to your friends. Till then, goodbye.